हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम प्राची शर्मा एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अवेटेड वीडियो है ऑफ माई चैनल बिकॉज आज की वीडियो में आंसर करने वाली हूँ आपके सारे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग एनसी वेब। सो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना, बहुत ज़्यादा शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। ओके, हमारा 1K का टारगेट जल्दी से कंप्लीट करवा दो सो दैट आई कैन मेक वेरी 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 ब्यूटिफुल कंटेंट बिकॉज बहुत अच्छा कंटेंट है मेरे पास। बट द थिंग इज़ कि थोड़ा सा टाइम का लिमिट है, बट इट्स ओके, मैं ज़रूर बनाऊंगी वो कंटेंट एंड ज़रूर लेके आऊँगी आप लोगों के सामने। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कर देना एंड वो बहुत ही हटके कंटेंट होने वाला है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या वीकेंड पे एनसी वेब स्टूडेंट को एंट्री मिलती है? देखो, मिल जाएगी एंट्री अगर आपका कोई काम है तो। वैसे तो एनसी वेब के जो ऑफिस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सेंटर खुलते हैं। लाइक अगर हंसराज सैटरडे सेंटर है तो वहाँ के जो एनसी वेब के ऑफिस है वो सिर्फ सैटरडे को खुलेंगे, और मिरांडा हाउस संडे सेंटर है तो वहाँ के ऑफिस संडे को खुलेंगे। तो इफ़ यू हैव एनी वर्क यू कैन गो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दिस। यू कैन गो अगर आप किसी सोसाइटी से एसोसिएटेड हो या फिर आप एनसी वेब या एनएसएस जैसी चीज़ों में हो, ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलम में हो, तो ऑफकोर्स यू कैन गो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मिरांडा हाउस में एनसी वेब वालों के लिए अलग से बिल्डिंग है क्या, और फेस्ट लाइब्रेरी कैंपस का एक्सेस होता है एनसी वेब वालों के लिए? देखो, मिरांडा हाउस का मैं ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ बिकॉज आई एम इन हंसराज कॉलेज, तो अपना बता सकती हूँ कि हमारे बिल्डिंग तो नहीं बोल सकती मैं, बट फ्लोर पूरा है। एंड आई कैन टेल यू अबाउट द फेस्ट लाइब्रेरी एंड कैंपस का एक्सेस। देखो, कैंपस का एक्सेस तो होता है, लाइब्रेरी का एक्सेस हंसराज में नहीं है एंड मिरांडा हाउस का मुझे कोई आइडिया नहीं है। एंड नेक्स्ट इज़ फेस्ट। फेस्ट में देखो सबका ही एक्सेस होता है। फेस्ट में सोल वाले बच्चे भी होते हैं, रेगुलर वाले भी होते हैं, एनसी वेब वाले भी होते हैं। तो फेस्ट में तो सबका ही एक्सेस होता है। बाकी आपको स्पेसिफिकली मिरांडा हाउस का चाहिए तो वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ ऑफकोर्स, बिकॉज आई एम नॉट इन मिरांडा हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बार पूरा प्रोसेस समझा दो। अगर मैं इकोनॉमिक्स ले लेती हूँ एंड थर्ड ईयर में मैं चूज़ करती हूँ इकोनॉमिक्स एज अ मेजर, तो क्या फोर्थ ईयर में मुझे ऑनर्स की डिग्री मिलेगी? येस, ऑनर्स की डिग्री मिलेगी इकोनॉमिक्स की एंड रिसर्च वाली डिग्री में मिलेगी बिकॉज जो फोर्थ ईयर है वो रिसर्च से रिलेटेड है पूरा का पूरा। एंड वन मोर थिंग कि देखो, जहाँ तक मुझे पता है मैं वो बता सकती हूँ कि हमें यही बताया है कि रिसर्च की डिग्री मिल सकती है एंड उसके बाद ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। तो ये चीज़ है। बाकी डिग्री तो अभी तक मुझे भी नहीं मिली है तो आई एम नॉट श्योर, बट जितना पता है उतना बता सकती हूँ। ओके, हाँ, आपको ऑनर्स की ही डिग्री मिलेगी प्लस एक रिसर्च की डिग्री मिलेगी अगर आप फोर्थ ईयर करते हो क्यों तो। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ दी, जब एनसीवेब में एडमिशन हो जाता है ओरिएंटेशन डे का कैसे पता चलता है एंड टाइमिंग वगैरह कैसे पता चलती है, सारी चीज़ें। देखो, जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना, आप फीस वगैरह सबमिट कर दोगे तो आपके पास मेल पे एक लिंक आएगा टेलीग्राम चैनल का, एंड वहाँ चैनल से आपको एक्सेस मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का एंड व्हाट्सएप लिंक ग्रुप जो भी चीज़ें होती हैं आपके कॉलेज की, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। बाकी ओरिएंटेशन सबका मेजरली कॉलेजेस का अलग अलग ही होता है और वो सर्कुलेट हो जाते हैं यार पिक्चर्स वगैरह कि इस कॉलेज में इस दिन है, इस कॉलेज में इस दिन है। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो टेलीग्राम ग्रुप है कि उससे कनेक्टेड रहो, क्योंकि उसमें तुम्हारे होता है प्रिंसिपल, एडमिन वगैरह, ये सब लोग होते हैं इसलिए। दूसरा, दीदी एनसी वेब में एनसी वेब के फॉर्म में भी लगता है क्या डोमिनसिल? आई गेस ये कोई डॉक्यूमेंट होता है डोमिनसिल का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता क्योंकि मैंने अपने प्रोसेस में नहीं लगाया था। आई डोंट नो, मतलब मैंने तो सुना ही अब पहली बार है इस डॉक्यूमेंट के बारे में, बट ये नहीं लगता। एनसी में आपके पास ट्वेल्थ में हिस्ट्री नहीं थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हिस्ट्री नहीं थी तो अगर आप हिस्ट्री चूज़ कर रहे हो, मतलब अपने कोर्स में हिस्ट्री ली है तो आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इवन मेरी एक फ्रेंड है जिसने ट्वेल्थ में उसने साइंस ली थी, नाउ शी इज़ इन बीए। आपके ट्वेल्थ के सब्जेक्ट मैटर नहीं करते हैं, द थिंग मैटर कि आपकी परसेंटेज कितनी थी एंड आपको एडमिशन कौन से कोर्स में लेना है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी कट ऑफ आ जाती है तो आप जा सकते हो कॉलेज, मतलब आप एडमिशन ले सकते हो फीस सबमिट करने के बाद। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम कितने सब्जेक्ट डालने होते हैं? देखो, 7 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन आता है और जितने आपने पढ़े होते हैं, 5 पढ़े होते हैं तो 5, और 6 पढ़े होते हैं तो 6, 7 पढ़े होते हैं तो 7, सबके डाल दो परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तुम्हें वो खुद ऑफर कर देंगे कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। एंड ऐसा नहीं कि कट ऑफ में तुम्हारा कोई नाम आएगा। कट ऑफ, अगर कॉलेज की कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आपके आ चुके हैं तो फिर जाके फ़ीस सबमिट करनी होती है आपको कॉलेज की, ठीक है, उसमें अप्लाई करना होता है कॉलेज के लिए, उसमें फ़ीस सबमिट करनी होती है, आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आपकी परसेंटेज उससे ज़्यादा बैठ रही है कट ऑफ से ज़्यादा। ऐसा नहीं कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका नाम वगैरह आएगा। देखो, जिन जिन को ये क्वेरी है कि कितने सब्जेक्ट डालने हैं, देखो सारे ही सब्जेक्ट डालने हैं। भव्या वर्मा,
देखो आपको सारे सब्जेक्ट डालने हैं, फॉर्म भर दो, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, ठीक है। सो इन्होंने एक बारी में 8 क्वेश्चंस पूछे हैं, चलो इनका आंसर करते हैं। एनसी वेब के जो स्टूडेंट्स हैं, क्या उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो प्राइज़ मिलता है? हाँ जी, प्राइज़ मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एनसी वेब की गर्ल्स रेगुलर स्टूडेंट के साथ मतलब पार्टिसिपेट कर सकती है? नहीं, वहाँ नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। एनसी वेब के फंक्शनों में कर सकते हो, अलग कॉलेज में जाके, मतलब इंटर स्कूल जो कॉलेज होते हैं फंक्शंस, उनमें कर सकते हो। एंड उससे अलग अपने कॉलेज में कर सकते हो अगर एनसी वेब की सोसाइटीज़ हैं, जैसे हंसराज में है एनसी वेब की अलग से सोसाइटी, ठीक है। एनसी वेब की गर्ल कॉम्पिटिशन से। एंड वन मोर थिंग, 4th क्वेश्चन है इनका, एन की गर्ल्स हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं? सब में नहीं कर सकती, एन के में कर सकती हैं, ठीक है। जो एन के होते हैं, जो कॉलेज के होते हैं, उनके एन की सोसाइटी में। रेगुलर स्टूडेंट के जितना ही प्रेशर होता है, नहीं, रेगुलर स्टूडेंट के जितना प्रेशर नहीं होता। जो प्रोफेसर्स होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि हफ्ते में 1 दिन आते हैं, बाकी भी कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे बच्चे, तो इतना प्रेशर नहीं होता। बाकी जो कुछ प्रोफेसर होते हैं वो तो होते ही हैं जैसे भी, और एग्ज़ाम का प्रेशर तो सब पे सेम ही है, ठीक है। अगर डीएलएड करूँ जामिया से, रेगुलर और हंसराज कॉलेज दोनों पॉसिबल है? रेगुलर जामिया से, हंसराज कॉलेज डिस्टेंस से, ये मैंने भी सोचा था, बट द थिंग इज़ कि वो डिस्टेंस से होगा। मुझे किसी ने कहा था कि रेगुलर नहीं होगा। एक बार आप पता कर लेना ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि मुझे तो मना करा था कि ऐसे नहीं होगा, वो भी फिर डिस्टेंस से ही करना पड़ेगा। ये मेरे मन में भी क्वेरी थी बाय द वे। ये क्वेश्चन और है जो कि पूछा गया है, दैट इज़ मिरांडा हाउस वर्सेस हंसराज कॉलेज। देखो मिरांडा हाउस के जो रिव्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैंने मिरांडा हाउस में एडमिशन नहीं लिया। एंड ये वीडियो यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन हैं एंड और क्वेश्चन डाल देना पार्ट 2 में, उनके आंसर कर देंगे, ओके। बाय। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, इससे अच्छा है कि मैं इसका पार्ट 2 बना दूँगी। अब इस वीडियो के नीचे जो क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर होगा पार्ट 2 में, ठीक है। अब कोई क्वेरी हो तो वो पार्ट 2 के लिए डाल देना। एंड दिस वाज द पार्ट 1, एंड पार्ट 2 के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालना जो सिमिलर ना हो, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन फिर वो टाइम वेस्ट वाली थोड़ी सी बात हो जाती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड बाय बाय एंड टेक केयर फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड रजिस्ट्रेशन कर लेना याद से।